एवरीवन, गर्ली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ये रहे आपके प्यारे प्यारे और बहुत थॉटफुल वो जवाब जो लास्ट एपिसोड में मैंने पूछे थे और आप सभी ने अपनी अपनी बातें कही थी। सबका अपना नज़रिया होता है और सभी ने बहुत बैलेंस बातें कही थी। सब लोग सवाल करते हैं लव लाइन का लास्ट पार्ट। मैं बोलती हूँ लेकिन साथ स्टार्टिंग की चीज़ें कोई सुनता नहीं है। मैंने बताया था कि उसे फिर से लाने के लिए मुझे वो रिपीट सुनना होगा। आई ऑलमोस्ट फॉरगेट द स्टोरी। मुझे स्टोरी लाइन ही दिमाग से निकल गई है और मैं इकट्ठे लिख कर नहीं बोलती, रोज रोज लिख कर बोलती रहती हूँ। तो कुछ ऐसा चलता है हिसाब। मैं भूल गई कि उसका अंत मैंने क्या सोचा था। जब तक पूरा नहीं सुनूंगी मैं खुद समझ नहीं पाऊंगी। देखते हैं क्या क्या जा सकता है। बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, 1 घंटे का ही बचा है। चलिए चलते हैं अपनी इस जर्नी की तरफ और शुरू करते हैं लानजान के सवाल से। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसके सवाल ने उसे पूरी तरीके से चौंकाया। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। तुम 2 चीजें कर सकते हो। पहला, या तो मम्मा को इस बात का इत्मीनान दिलाओ कि तुम फ्यूचर में गर्लफ्रेंड बनाओगे, किसी से शादी करोगे। एंड दूसरा, तुम्हारे पास ये रास्ता है। मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। मेरी जिंदगी में इससे पहले कोई नहीं आया, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता और अभी मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ है। तो तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कैसे प्यार कर सकता हूँ। तुम मुझे बताओ। उसके सवाल ने विंग को हैरान किया। उसने हैरानी से लानजान की तरफ देखा। इसके बाद दोनों के बीच खामोशी रही। पूरे रास्ते वो दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। लानजान को लगा कि उसने कुछ वेट कहा। विंग को लगा कि उसने क्या सुना है। यकीनन लानजान ईमानदार था। उसे वी वूजियान से प्यार नहीं था, बट वो उसे छोड़ना भी नहीं चाहता था। मतलब कि उसे दूर भी नहीं जाना चाहता था। दूर का मतलब ये नहीं था कि लानजान कोई दिली लगाव लगा बैठा था। उसके लाइफ का फंडा बहुत सिंपल था। वो जिस बात से हर्ट था उसने ये बात वी वूजियान से बताई। और अब अगर वो सोचता है तो उसे दुख इसी बात का हुआ था क्योंकि वी वूजियान ने उसे छोड़ दिया था और उसके बाद उसकी लाइफ में कोई आया भी नहीं है। वी वूजियान, तुम्हें हुआ क्या है? जब से आए हो कुछ बातें ही नहीं कर रहे हो। भाई मैं तो 4 बजे से देख रही हूँ, बस चुप चुप बैठे हो। कुछ हुआ है क्या? आ, आप मुझसे कह रही हैं? वी वूजियान का पूरा ध्यान मम्मा पे चला गया। लानजान आटा गूंद रहा था। मम्मा को भी ब्रेड बनाने थे। लानजान बाहर की तरफ देखता है। किचन के उस एरिया से वी वूजियान साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो टीवी के सामने बैठा हुआ था और मिंग जो है कुरकुरे खाते हुए भसड़ भसड़ करते हुए मूवी देख रहा था। बट वी वूजियान का ध्यान तो कहीं और था। मेरे 4 बच्चे हैं क्या जिनका नाम वी वूजियान मैंने रखा है? ऑफकोर्स मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मम्मा ने लगभग इरिटेट होते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मा। तो तुमने क्या सोचा? शादी कब कर रहे हो? मैं तो सोच रही हूँ वांग जी यही हैं, 15 दिन के अंदर ही तुम्हारी शादी कर देती हूँ। मतलब कि रिश्ता आया हुआ है। अगेन इस बात पर वी वूजियान ने लानजान की तरफ देखा। अब वो क्या करे, कैसे उससे प्यार करवाए? मतलब वो क्या बोले कि मुझसे प्यार करो तो तुम्हें प्यार हो जाएगा। कोई एक वे होता प्यार करने का तो शायद वी वूजियान बता देता। और वैसे भी प्यार तो बस हो जाता है। लानजान आटा गूंद रहा था। क्या तुमने उससे बात की थी? मम्मा किचन में वापस आते ही लानजान से सवाल करती हैं। हाँ, मैंने बात की थी। उसने क्या कहा? वो शादी कर लेगा या नहीं? मम्मा उत्साहित होकर पूछने लगी। लानजान के हाथ रुक गए। मैं उसे शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता माँ। मैंने बस उसे बताया। तुमने क्या बताया? यही कि वो शादी करने के लिए हाँ बोल दे। तुम्हें क्या लगता है वो हाँ क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि वो किसी से प्यार करता है और अगर किसी से प्यार होता है तो किसी और से शादी नहीं की जा सकती। अरे बाबा, तो मसला क्या है? जब मैंने इंटरकास्ट शादी को भी मान लिया, सेम जेंडर की शादी को भी मान लिया, तो भाई मसला क्या है? मुझे बताए कि वो किससे प्यार करता है, मैं उसकी शादी करवा दूंगी और अपने दिल का ये बोझ हल्का कर लूंगी। सारे लोग का ध्यान किचन की तरफ चला गया। मम्मा फ्रस्ट्रेट होकर इतनी तेज चिल्लाई वांग जी के ऊपर कि बेचारा वांग जी भी सोचने लगा कि उसके मुंह से क्या निकल गया। वी वूजियान, मम्मा गुस्से में बाहर आई। बेचारे जेबू जो अभी अभी आए थे, फल फ्रूट्स लेकर आए थे। आते ही मम्मा की तड़कती भड़कती आवाज उनके कान में पहुंच गई। अब मैंने क्या किया है? तुम किससे प्यार करते हो? मम्मा की अचानक सी बातें उस पर हमले से कम नहीं थी। 6 बज चुके थे शाम के और मम्मा ऐसी बातें लेकर बैठी थी। अभी तो स्नैक्स का टाइम था। व्हाट?
बेचारा कंफ्यूज कि वांग जी ने मम्मा से क्या कह दिया। व्हाट? भाई किसी से प्यार करते हैं क्या? मिंग इतनी तेज चिल्लाया। कुरकुरे खा रहा था लेकिन उसका पूरा ध्यान तो घर की अफवाहों में लगा हुआ था। गॉसिप में वो लड़का सबसे ज्यादा आगे रहता था। चिल्लाने की क्या बात है? जिंकी ने उसके पीछे से कंटाप मारा कि चुप रहो, ऐसे मामले में चिल्लाया नहीं जाता। ये क्या बला की बात सुन ली मैंने? जियान चिंग अपने कमरे से आते हुए सवाल करता है। बेचारा अभी तो कमरे में गया था चेंज करने के लिए, आते ही मम्मा ने ऐसी बातें सुना दी। अब वी वुजियान ने सबकी तरफ देखा। बहुत ऑकवर्ड मोमेंट बन गया। मैंने कब कहा कि मुझे किसी से प्यार है? वांग जी ने बताया। वी वुजियान ने वांग जी की तरफ देखा। ये वी वुजियान और उसकी बात थी। वांग जी ने क्यों बताया? कहीं वांग जी ने ये तो नहीं कह दिया कि मैंने कन्फेशन उससे किया है? लांजा ने वीवूजान का चेहरा देखा। मैं? वेल ऐसी कोई बात नहीं है। वीवूजान ये बोलकर सोफे पर बैठा। अरे यार! उसने फिर से वांग जी को घूर कर देखा, जो बहुत शांत, नॉर्मल, साइलेंट खड़ा था। इसने मुझे फंसा दिया और खुद ऊंचे पे खड़ा हुआ है। भाई क्या मसला है? किसी से प्यार है तो हमसे बता दो, हम करवा देंगे शादी। जेबुजुन जानते थे। वांग जी ने रात को ही तो बात बताई थी। वांग जी ने जेबुजुन की तरफ देखा। वांग जी ने वीवूजान की तरफ देखा। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? अगर प्यार है तो बता दो, मम्मा शादी करवा देंगी। लानजान ने वीवूजान से जब ये कहा तो विंग समझ न पाया। लानजान आखिर करना क्या चाहता है? वो वीवूजान से प्यार नहीं करता और वो सबके सामने ये इतना कैजुअली कह रहा था जैसे उसके लिए बहुत नॉर्मल सी बात हो। भाई पक्का कोई हसीना होगी। मिंग ने अपने बालों को फ्लेक्स करते हुए कहा। तुरंत ही वो मैसेज टाइप करने लगा। ये मैसेज वो साओ को लिख रहा था कि जल्दी से जल्दी घर आओ, घर पे स्यापा हो गया है, मजा आने वाला है, उनकी लवर निकली कोई। सीन शिफ्ट होकर वीवूजान पे जाता है। चलो ठीक है मिंग, जाकर तुम चाय बना कर लाओ और मैं वीवूजान से बात करती हूँ। अब खाना तो तभी बनेगा जब वीवूजान अपनी बातें कह देगा। इसे किससे प्यार है, किसे चाहता है, किससे शादी करना चाहता है, मैं भी इसी वक्त उसकी शादी इससे करवा दूंगी, बशर्ते वीवूजान को सारी बातें बोलनी होंगी। लानचान अभी भी उसी जगह खड़ा था। माँ आप भी ना, इस बात को इतना बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस वांग जी से मजाक कर रहा था। वांग जी ने उसकी तरफ देखा। वो मजाक था? उसने सवाल पूछा। विहिंग ने उसकी तरफ देखा। ऊपर से खाली है क्या? मतलब सबके सामने कहने की क्या जरूरत है? वीवूजा ने दिल खोलकर उसके सामने रखा, ना कि घर वालों के सामने। वो कैसे बोलेगा कि बचपन में वो दोनों भाई थे, अभी फेल इन लव हुआ, और ये सारी चीजें एकदम से समझाना थोड़ा सा मुश्किल था। सीन शिफ्ट होकर साउर जियांग पे जाता है। अब इस ट्रैफिक की तो मैं। जियांग ट्रैफिक को गाली दे रहा था। भाई सबर कर ले, भाई मत बोल मुझे। भाई नहीं हो तो क्या हो? मैंने तुम्हें कभी अपना भाई नहीं माना। जियांग ने उसे देखते हुए कहा। भाई तो तूने क्या माना? मैंने कहा ना भाई मत बोल यार। जियांग गुस्सा हो गया। साउस की तरफ देखता है। अरे यार भड़कता क्यों है? मैंने तो तुम्हें भाई ही माना था। मैं तुम्हें भाई की तरह नहीं देखता तो क्या बहन की तरह देखते हो? मुंह बंद करो अपना। दोनों के बीच अलग ही बहसबाजी हो गई थी। मुझे बस घर जाने की जल्दी है। आखिरकार कौन है हसीना वो जिसने भी बुजान भाई का दिल ले लिया? मैं तो बस इसी बात में अटका हुआ हूँ। यार जल्दी तो मुझे भी है जाने की। ये मिंग ने थोड़ा पहले मैसेज कर दिया होता तो अब तक हम लोग पहुंच गए होते। हाँ रहने दो यार, जैसा भी है देखा जाएगा, फिलहाल घर पहुंचते। सीन शिफ्ट होकर वीवू जान पे पहुंचा। लानजान उसका चेहरा देख रहा था। लानजान के लिए तो सब कुछ बहुत सिंपल था। अगर उसे कहना है तो वो कह सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने पहले भी तो कार में बात की थी ना। बट उसे क्या पता वीवू जान के लिए इतना डिफिकल्ट है। वैसे कोई बात नहीं है माँ, मेरा मतलब कि हाँ ठीक है मुझे कोई पसंद है, लेकिन अभी बहुत जल्दी हो जाएगी। अब क्या 70 साल के हो जाओगे तब तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओगी? ये बताओ, पहले ये बता दो मर्द है कि औरत? मम्मा ने उससे वेयर सवाल पूछ लिया। वी बुजिया ने अपनी गर्दन साफ की। आई मीन मर्द औरत क्या सब कुछ इक्वल है आजकल की लाइफ में? तुम गए हो? मम्मा का तो सवाल ऐसे डायरेक्ट फटाक से मुंह पे आके पड़ा कि उसे लग रहा था मम्मा ने इंटेग्लू से तमाचा मार दिया। बेचारा कह तो रहा था सब कुछ सेम, अब गे अलग से मेंशन करने की क्या जरूरत थी? आई मीन आई डोंट नो, मुझे वो पसंद है। फाइनली वी भूजा ने वो करते हुए लांचन को गेस्चर किया, मीन्स कि उसने कहा कि हाँ उसे कोई लड़का पसंद है। अबे यार ये तो गे निकल गए। मिंग इतनी तेज से बोला कि सबने उसकी तरफ देखा। मिंग ने फटाक से मुंह पे हाथ रखा। भाई मिस्टेक निकल गया था। जिंगी पीछे खड़ा था। बेचारा खंबा के पीछे आ गया। ये क्या बात कर रहा है? ये पागल है क्या?
कौन गे निकल गया? तब तक जुयांग आ गया था और उसने गे वाली बातें सुनी थी। ये बात नहीं पता थी कि वीवूजान की बातें हो रही थी। आकर उसने ऐसा मिर्च मसाला लगाया है। सबने उसकी तरफ देखा। वीवूजान भाई। मिंग के मुंह से फिर से वीवूजान का नाम निकल गया। मिंग ने उसे गुस्से में देखा। बोल तो ऐसे रहा जैसे वीवूजान उसके बारे में कुछ नहीं जानता। उसका क्रश भी एक लड़का है। वो किस बारे में वीवूजान से बात कर रहा है? मुंह बंद करोगे या नहीं? आजकल के लड़कों को हुआ क्या है? आई डोंट नो कि लड़के क्यों पसंद आते हैं। जियान चेंग ने फ्रस्ट्रेट होते हुए पीछे से सुनाया। हाँ तो इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? लानजान पीछे खड़ा हुआ था। जियान चिंग ऑलमोस्ट वीवूजान को सुना रहा था। सो दैट लानजान यहाँ बोला, इसमें बुरी बात क्या है? हैं? सबने लानजान की तरफ देखा। तुम इसकी तरफ से बोल रहे हो या मेरी तरफ से? जियान चिंग ने उसे सुनाया। मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रहा। लानजान ने उसे देखते हुए कहा। वांगी तुम मुझसे नहीं बोला करो तो अच्छा है। मैं तुमसे बड़ा हूँ। लानजान ने उसे देखते हुए याद दिलाया। एटलीस्ट कुछ तो। हाँ ठीक है 5 दिन ही बड़े हो, इतना ज्यादा बड़े नहीं हो। जियान चेंग ने सोफे पर बैठते हुए कहा। स्टिल कुछ तो बड़ा हूँ। फक। वीवूजान को याद आ गया। उसे आज तक यही लग रहा था। एक हसीन गलत फहमी में वो था कि उसकी उम्र लानजान से ज्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब यार देख क्या रहा है? शकल ही प्रीटी है। गे तो निकलना ही था। अबे तुझे किसने बताया कि प्रीटी होने से कोई गे हो जाता है? गे से कुछ नहीं होता। अब जियांग किसी लड़के को लाइक करता था तो कैसे मान ले कि गे लोग डिफरेंट होते हैं? अब उसे तो पता है प्यार प्यार होता है, साव माने या ना माने। देखकर लगता नहीं गे निकलेंगे। अबे गे क्या होता है? गुस्से में जियांग ने उसकी तरफ देखा। गे से कुछ नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल है। लोगों को कुछ बहाना नहीं मिला तो ऐसे लोगों को गे नाम दे दिया। मुझे तो लगता है नॉर्मल कपल ही अब नॉर्मल होते हैं, जो गे लेस्बियन से सबको पुकारते हैं। वरना नॉर्मल वे में तो कहा जा सकता है कपल तो कपल ही होते हैं ना, प्यार तो प्यार ही होता है ना। अब इतना पेलना जरूरी है क्या? साउंड उसकी तरफ देखते हुए कहा। एक बात मुंह से निकलती नहीं 10 एग्जाम्पल देने लगते हो। मुझे ज्यादा ज्ञान मत पेला करो। वो बोलते हुए उल्टी सीधी भाषा यूज करने लगा। अरे तुम दोनों मुंह बंद करो क्या नहीं? लंदन से पढ़ के आएंगे या मॉरिशस से? तमीज नहीं इन दोनों में। मम्मा ने दोनों को सुना दिया। सा और जुयांग तो खड़े रह गए। मतलब की बात करते करते अपनी लिमिट ही भूल गए थे। वेल मैं तो बस इसका जवाब दे रहा था। तुम बहुत जवाब देते हो। मम्मा ने जुयांग को सुनाया। बातें भी वो जान की हो रही हैं। इतने सारे बच्चे हैं घर में कि कोई मुझे सुकून लेने ही नहीं देता है। सबने वीवूजान की तरफ फिर से देखा। अब तुम बोलोगे आज ही? मम्मा ने उसे देखते हुए कहा। वीवूजान ने मम्मा की तरफ देखा। जाने भी दीजिए, मुझे काम है। उठने वाला हुआ कि जयान सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई या तो आज तू बताएगा या तो फिर हमेशा के लिए चला ही जाएगा। दो में से कोई एक होगा और जाने हम देंगे नहीं तो बताना ही पड़ेगा। वीवूजान ने सबकी तरफ देखा। अब इतना तो पता चल गया था, या तो कोई झूठ नाम ले ले या तो लानजान का नाम ले ले। फिर झूठ नाम लेने से क्या फायदा था? वो नहीं चाहता था कि वो अपना नाम किसी और के साथ जोड़े। आई लाइक समवन। उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा। अरे भाई वो तो हमें भी बता। यू लाइक समवन बट हु इज समवन? मम्मा ने उसका हाथ तो अभी नहीं छोड़ा था। सोफे के सामने मम्मा बैठी हुई थी। दूसरे अपोजिट पार्ट में वीवूजान बैठा हुआ था। आमने सामने थे। 5 कदम की दूरी पर लानजान खड़ा था। लानजान के बगल वाले सोफे पर जियानचिंग बैठा हुआ था और जेबुजुन बैठे हुए थे। और मिंग तो दूर टीवी के पास था। मिंग के जस्ट पीछे खंभे के पास जिंगी खड़ा था। जुयांग और सामने सोफे पर टेक लगाकर खड़े थे और सबकी नजर ऑलमोस्ट 90% वीवूजान के ऊपर थी। आई लव समवन। थोड़ा रुकते हुए उसने फिर से कहा। विंग की नजर लानजान पे चली गई। लानजान ने उसकी तरफ देखा। वो इतना नर्वस क्यों है? क्योंकि लानजान के लिए सब कुछ नॉर्मल था। बिना डरे कहो। लानजान ने उसे देखते हुए कहा। फक। वीवूजान ने मन में कहा। उसे लग रहा है कि कोई एडमायर करने वाली बात है। उसे मालूम है कि घर वाले उसे टीज करने वाले हैं। आई लाइक एंड आई लव लानजान। हे। जैसे ही वीवूजान ने लानजान को कहा, इतनी तेज से मिंग चिल्लाया कि सबका ध्यान बिल्कुल उसी तरीके से था जिस तरीके से मिंग का था। सबका मुंह खुला और सबकी आंखें फटी, कुछ लोगों को छोड़कर। अबे फक। जियांग ने अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहा। व्हाट द फक? साउ ने भी सेम कहा। ये क्या था? जियान चिंग का दिमाग ऊपर से खाली हो गया। जेबुजुन थोड़ा सा मुस्कुराया एज यूजुअल। मम्मा जो कि आइडिया लगा चुकी थी बहुत पहले ही, बस उन्हें सुनने की देरी थी, काफी ब्लश कर गई।
बट ही इज नॉट लविंग मी। मतलब उसने ये भी कह दिया कि मुझे पसंद नहीं करता, बट दैट्स ओके। विभूषियान ने सबको एक्सप्लेन कर दिया। हे, सबने म्लान जान की तरफ देखा। भाई ये क्या था, ये दोनों तो भाई थे। ये बुजुर्ग को बीच में बोलना जरूरी हो गया था, इससे पहले कि छोटे छोटे बच्चे अटैक खाकर गिर जाते, वो कुछ बोल दे। माफ करना, मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है। बीबूजान का कन्फेशन अभी पूरा नहीं हुआ, उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। जितने लोग ओवर थिंक कर रहे हैं, खासकर उनका निशाना मिंग और जिंगी और छोटे छोटे भाइयों के ऊपर था। उनकी जानकारी के लिए एक बार फिर से मेंशन कर दिया जाए कि लांजन बीबूजान ब्लड के भाई नहीं है, और ये बात सबको ऑलमोस्ट पता है। ये तो मुझे भी पता था बचपन से, सबको थोड़ा थोड़ा पता था। कभी मम्मा ने रिवील नहीं किया तो किसी ने पूछा नहीं, बट ऑफ कोर्स सबको पता है कि इस घर में इतने बच्चे अब सब मैडम यू के तो नहीं, ये तो पक्का पता था। हमारे फादर भी एक नहीं है, ये भी पता था सबको। बेबूजान, अपनी बातें कंटिन्यू करो। उन्होंने बीच में बोला और बेबूजान को सपोर्ट किया। बस इतनी सी बात थी। लेकिन ये कब हुआ? जिंगी ने अगला सवाल पूछा। हाँ, ये तो हमें भी जानना है। साउ ने अगला सवाल पूछा। मुझे नहीं पता ये कब हुआ। हाँ, इसका रियलाइजेशन उस दिन हुआ जिस दिन मैं लांजान से मिला। और उनको क्यों नहीं हुआ? जिंगी ने अगला सवाल पूछा। अब सबने लांजान की तरफ देखा। प्यार कोई हलवा थोड़ी ना है जो सीख लिया जाए और बना लिया जाए। होना होता है तो हो जाता है। वीवूजियान को हुआ, लेकिन वांग जी को नहीं हुआ। मतलब उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया? मैंने रिजेक्ट नहीं किया। लांजान ने तुरंत ही उस बात पर आपत्ति जताई। अब सबने लांजान की तरफ देखा। वो लड़का इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है? वीवूजियान तो अभी भी शॉक्ड था। वो बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल कैजुअल वे में खड़ा था। मैंने उसे रिजेक्ट नहीं किया, मैं क्यों करूंगा? उसने वीवूजान की तरफ देखते हुए कहा। आई वॉन्ट टू मैरी विथ हिम, बट आई वॉन्ट सम टाइम फॉर लविंग हिम। सबने उसकी तरफ देखा। दैट्स मीन वो भाग तो नहीं रहा था सिचुएशन से, बट हाँ, अब ये तो नहीं कह सकता था फूल लेकर कि मैं मजनू बन गया। ऑफकोर्स उसे कुछ वक्त चाहिए वीवूजान को समझने के लिए, और शादी हो जाएगी अगर उसकी जिंदगी में कोई नहीं है। एक साथ रहते रहते इंसान के दिल में फीलिंग्स आ जाती है, अगर वो अच्छे इरादे से शादी करते हैं तो। इफ ही इज एग्री, अगर वो मानेगा तो। विंग ने गहरी सांस ली। उसने लांजान की तरफ देखा। उसे नहीं पता कि उसका फैसला गलत है, सही है, क्या है। वो जानता है लांजान कभी खुद को फोर्स तो नहीं करेगा। वो ऐसा लड़का नहीं है। दैट्स मीन वो करना चाहता है। भले ही उसे वीवूजान से प्यार नहीं है, लेकिन वो इस पॉजिटिव रिश्ते में आना चाहता है। हाँ, थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी, बट कुछ चीजें ऐसे होनी ही होती हैं। सबने लांजान की तरफ देखा। क्या? अब शादी के लिए मान गए? मिंग इतनी तेज चिल्लाया कि सबने मिंग की तरफ फिर से देखा। जियान चिंग ने एक कनबट्टा उठाकर उसे मार दिया था। मुंह बंद करके तुम बैठोगे या नहीं? मम्मा ने लांजान की तरफ देखा। वांग जी, अगर तुम्हें उससे प्यार नहीं है तो खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। वांग जी ने वीवूजान की तरफ देखा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने उसे पसंद किया है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैं उसे नापसंद करता हूँ। ही वॉज द ओनली वन हु इज। एंड इस जगह वो डॉट 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 करके रुक गया। हु इज वॉट, हु इज वॉट? सौ पीछे से उसका दिल उछला जा रहा था कि आखिरकार लांजान कहना क्या चाह रहा था कि ही इज द ओनली वन हु इज व्हाट, हु इज व्हाट, हु इज व्हाट लांजान? बीबूजियान ने भी उसकी तरफ देखते हुए कहा और सुनना चाहा कि हु इज व्हाट। लांजान ने उसकी तरफ देखा। पर्सनल है। पर्सनल मीन्स कि कुछ ऐसा था जो लांजान के दिल में था कि बीबूजा निकलौता है जिसको जिससे जैसे जैसे भी हो। इतना पर्सनल हो गया कि हम नहीं सुन सकते हैं। लांजान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए कि नहीं, बट ही इज द ओनली वन। आगे वो फिर से रुका। बीबूजा ने फिर से उसकी तरफ देखा। भाई फक, ये क्या हो रहा है? साव ने उसकी तरफ देखा। आई डोंट नो, आई एम नॉट सेइंग आई लाइक हिम, बट आई एम नॉट सेइंग आई डोंट लाइक हिम। मतलब कि वो कहना चाह रहा था कि मैं नहीं कह रहा कि मैं उसे बहुत पसंद कर रहा हूँ, लेकिन ये भी नहीं कहूंगा कि मैं उसे नापसंद कर रहा हूँ। बट आई रियली वांटेड टू मैरी। मैं सच में अपने लिए एक शादी चाहता था, एक ऐसा परिवार जो मुझे कभी ना छोड़े। मैं छोड़े जाने से डरता हूँ। इस डर से मैं कभी किसी के रिश्ते में नहीं आया कि क्या होगा अगर कोई मेरा बिलव्ड वन मुझे छोड़ देगा या चला जाएगा दूर। लेकिन वीबूजा ने जिस तरह मुझे पिछले 5 सालों से तलाश किया, मैं कह सकता हूँ तब वो छोटा था, और मैं मान सकता हूँ कि
सिचुएशन ऐसी थी। लांजन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं उसे देखकर कह सकता हूँ वो मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए मैं किसी एक को चुनूंगा जो मुझे नहीं छोड़ेगा। रही बात प्यार की, तो मैंने ऐसा सुना है बड़ों से, अच्छे दिल से शादी की जाए, ईमानदारी से निभाई जाए तो प्यार हो जाता है। विभूजान को मुझे सिखाना पड़ेगा प्यार। व्हाट? विभूजान के हाथ से गिलास नीचे छूट गया। क्या कह रहा पागल, मैं इसे प्यार करना कैसे सिखाऊंगा? उसके कहने का मतलब क्या है? भाई ये क्या था, ये क्या था? मिंग ने जिंगी की तरफ देखते हुए कहा, बे मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। साव ने कहा कि क्या मैंने कुछ गलत सुना? क्या कह रहे हैं कि विभूजान मुझे प्यार करना सिखाएगा? कौन सा प्यार? बेड वाला प्यार है, अलग वाला प्यार? अबे मुंह बंद कर। जुयांग ने उसका मुंह दबा लिया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। भाई ये इनडायरेक्टली कन्फेशन था, इनडायरेक्टली कुछ और था। प्यार का मतलब कि एक दूसरे की केयर कैसे की जाती है। लांजान ने ऑलमोस्ट अपने छोटे छोटे भाइयों के गंदे थॉट को समझ लिया था। विभूजान ने पैर समेट लिए हैं। बेचारे के हाथ से गिलास से नीचे गिर गया था। क्यों सबके सामने क्यों कह रहा है कि विभूजान मुझे सिखा देगा? खैर, उस जगह खामोशी आ गई जब मम्मा ने अपनी बात कही। चलो ठीक है विभूजान, तुम्हें इससे कोई आपत्ति है अगर वांगजी तुमसे शादी करना चाहे? मुझे मालूम हो उसे प्यार नहीं है, बट मैं एक बात रखती हूँ, एटलीस्ट तुम दोनों को एक साथ एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहिए। 1 साल तो काफी होगा ना वांगजी के लिए, ताकि वो प्यार सीख सके। ये बुजुर्ग ने मम्मा को याद दिलाया कि मम्मा भी थोड़ा थोड़ा फ्लर्टी बातें कर रही हैं। वांगजी पूरा ब्लस ब्लस कर जाएगा, बट वो लड़का शांत खड़ा था। अच्छे से टाइम लो दोनों लोग। विभूजान के बारे में तो मुझे पता है। मुझे लगता है कि शादी में एक दूसरे को समझना ज्यादा जरूरी होता है, ना कि प्रपोजल। अच्छे से केयर करो एक दूसरे की, समझो, और फिर बताना। 1 साल का वक्त देती हूँ, इसके बाद मैं जवाब सुनूंगी। अरे यार, अब भाई भाई की शादी, अब वो भाई नहीं रहे तो क्या कहा जाएगा? मतलब मैं तो विभूजान भाई की तरफ से ही रहूंगा, तो वो मेरे जीजा हुए। मिंग ने लांजान को देखते हुए कहा। हे, जिंगी खड़ा हुआ था पीछे। अब वो लांजान की तरफ से था तो वो विभूजान को ऐसे जीजा की तरफ देख रहा था। भाई ये क्या हो गया? दोनों सिर पकड़ के बैठ गए कि अब रिश्ता कैसे लगाया जाएगा। सारी खिचड़ी समझ में आ रही है, पढ़ाई पे ध्यान दो वरना, मम्मा ने सबको देखते हुए कहा। सीन शिफ्ट होकर 10 मिनट बाद पहुंचा। मैं करूं? लांजान ने मम्मा के बगल में खड़े होते हुए नूडल्स की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। मम्मा नूडल्स बना रही थी डिनर में, और जो कि बहुत पारंपरिक तरीके से बन रहा था। मम्मा मुस्कुराई। आप मुस्कुरा रही हैं? क्यों भाई, मुस्कुरा नहीं सकती मैं? तो जो बात तुमने अधूरी छोड़ी थी उसका मतलब क्या था? ही इज द ओनली वन। हु इज व्हाट? वो बात मैं आपसे भी नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? शर्म आ रही है? वैसी कोई बात नहीं है। लांचन ने प्लेट धुलते हुए मम्मा की तरफ देखते हुए कहा। दोनों किचन में बात कर रहे थे। बचपन में वो मुझे काफी प्यारा लगता था। जब मैं कॉलेज में उसे देखता था लोगों के बीच, तो मुझे हमेशा से तलब होती थी कि काश मैं भी उसके सर्कल का हिस्सा होता या फिर उसके करीब होता। वो हंसता था तो काफी अच्छा लगता था। लांजन थोड़ा ब्लश करके बता रहा था। ये कोई प्यार नहीं था, लेकिन हाँ उस वक्त वो नोटिस करता था। एक्चुअली मुझे वो प्यारा लगता था। ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब कि सिर्फ विभूजा ने तुम्हें अब तक प्यारा लगा? अब तक की लाइफ में तो वही लगा। सच लांजन, तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई? रोमानिया में? नहीं, मैं बहुत ज्यादा बिजी था और मैंने कभी चाहा ही नहीं। ओह, तो तुम्हारी जिंदगी में विभूजा इकलौता है जो बहुत प्यारा था, ऐसा आप ये कह सकते हैं? तुम्हें उससे प्यार था क्या? मैं ये नहीं कह सकता। अब आपके बारे में भी नहीं कह सकता, ये जानने के बाद कि तुम्हारी शादी लग चुकी है उसके साथ। देखने का नजरिया बदला कुछ या नहीं? मम्मा ने उससे सवाल पूछा। शादी लगने के बाद नजरिया तो बदल ही जाता है। लांजा ने आखिरकार मैच्योरिटी की बात कही। अब वो विभूजान को भाई की तरह तो नहीं देखेगा, समझने की कोशिश कर रहा है और समझ भी लेगा। तुमने खुद से कहा, वरना मुझे ऑकवर्ड लगता है बात कहने में। मुझे लगा ही था कि विभूजान के दिल में तुम्हारे लिए प्यार है। मैं बात काफी पहले समझ गई थी। वो संभाल नहीं पाएगा इतनी खुशियां एक साथ। लंजन थोड़ा सा मुस्कुराया। ये मेरे लिए बिल्कुल अरेंज मैरिज की तरह है। वो मैडम यू के चेहरे को देखकर कहने लगा। हाँ हाँ भाई, मैं समझती हूँ, कोई बात नहीं, अरेंज मैरिज में भी प्यार हो जाता है। और हाँ वांग जी, तुम मुझसे कह रहे थे प्यार करने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस तुम्हें मानना होगा कि वो तुम्हारे लिए स्पेशल है।
तुम खुद ही उससे प्यार करने लगोगे, और वैसे भी ये ऑटोमेटिक है, किसी के सिखाने से कभी प्यार नहीं होगा। मम्मा की बातें उतनी ही सच थी जितना वांगजी से मान रहा था। मैं समझ गया। वैसे मम्मा ने काम सबसे अच्छा दिया था। उन्हें 1 साल का वक्त दिया था, एक दूसरे को और ज्यादा जानने के लिए। सीन शिफ्ट होकर डिनर के टाइम पे पहुंचा। वैसे ही वीवूजान की फेवरेट नूडल्स है, तुम्हें पता है वांगजी? वीवूजान खा रहा था। जब से शादी की बात हुई थी, हर बार वीवूजान को वांगजी से कनेक्ट किया जा रहा था। घर का हर एक मेंबर उसे एहसास दिला रहा था कि उसकी शादी लग रही है, 1 साल का वक्त है। भले ही वांगजी भी हाँ नहीं बोला, लेकिन सबको यही लग रहा था कि हो ही जाएगी। हाँ, ये मुझे मालूम है, लांजा ने मम्मा को देखते हुए कहा। अच्छा, तुम्हें याद था क्या? हाँ, मुझे सब याद है, लांजा ने मम्मा को देखते हुए कहा। वीवूजान ने उसकी तरफ देखा और वांगजी ने उसकी तरफ देखा। उस बात के बाद से कार में जो कन्वर्सेशन हुई थी, दोनों ने कोई बात नहीं की थी और घर वालों ने इतनी बातें कर ली थी। आज भी मिठाई लेकर आएंगे क्या आप? जिंगी ने जानबूझकर बात कही ताकि दोनों साथ बाहर जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जय बुजुर्ग ने भी आगे की बातें बता दी। विंग को खांसी आई। लांजान ने उसकी तरफ देखा। एंसीन शिफ्ट होकर कार में पहुंचता है। ऑकवर्ड मोमेंट में वीवूजान बैठा था। अब उससे क्या कहें? तुमने शादी सिर्फ इसलिए, मेरा मतलब शादी करने के लिए सिर्फ इसलिए हाँ कहा क्योंकि मम्मा जवाब चाहती थी? नहीं, लांजान ने बिल्कुल शांत होकर जवाब दिया। फिर क्या था ये? मैंने बताया तो, लांजान ने उसे देखते हुए कहा। तुम इतने शांत कैसे रह लेते हो? वी वूजियान ने उसे देखते अब उसके सब्र का बांध टूट गया था। लांजान ने उसकी तरफ देखा। एटलीस्ट बताओ तो कि तुमने शादी के लिए कहा तो क्यों कहा है? लांजान ने उसकी तरफ देखा। मैंने बताया तो अभी। हाँ, वी वूजियान ने उसकी तरफ देखा। मुझे क्लियर बताओ कि तुमने क्यों कहा? हमारे बीच तो कोई बात नहीं हुई थी। मैंने सबके सामने बताया तो कि मैं अपनी एक फैमिली चाहता हूँ, अपना एक परिवार चाहता हूँ जो मुझे कभी नहीं छोड़े, और मैं जानता हूँ तुम अब मुझे नहीं छोड़ोगे। अब का क्या मतलब है? क्या मैं पहले छोड़ दिया था तुम्हें? नहीं, तुमने नहीं छोड़ा था। ये तो होना ही था। बस मेरा दिल ये मान बैठा था कि तुमने मुझे छोड़ा है। हालांकि तुम्हारे पास भी क्या रास्ता था? तुम्हें भी तो फॉरेन कंट्री ही जाना था पढ़ने के लिए। ये बात तो सच है लांजान, लेकिन मैं रुक सकता था तुम्हारे पास। इट्स ओके। तुम छोटे थे, उतना भी छोटा नहीं था मैं बस तुम्हें पसंद नहीं करता था। हाँ, मैं समझता हूँ। ओह, तो तुम अपने लिए परिवार चाहते हो, इसलिए मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ, मैं बच्चा नहीं दे सकता। विभूजान उसे देखते हुए ऑलमोस्ट उसे टीज करते हुए कहा। लांजर ने समझ लिया कि वो टीज कर रहा है। खैर, 5 मिनट तक कार चलती रही। दोनों कुछ नहीं बोले। ट्राई करके देख लेंगे। हे, वी वूजियान के नीचे से भरा और ऊपर जाकर बुझा। मतलब कि नीचे से जला और ऊपर से जाके बुझा। ये क्या था? 5 मिनट वो बंदा चुप रहा। शायद वो हिम्मत जुटा रहा था कि वी वूजियान के फ्लर्ट का जवाब फ्लर्ट में दे, और आखिरकार 5 मिनट बाद वो बोला, जब तक वी वूजियान के दिमाग से ऑलमोस्ट वो बात निकल चुकी थी। खैर, उस दिन वो उस मार्केट में पहुंच गए थे। फ्लावर, लांचा ने आज पहले भी वूजियान को कहा था, हाँ चलते हैं ना। वैसे मैंने सुना है कि अगर आप किसी को पसंद करते हो तो उसे फ्लावर दिया जाता है। लांचान कार से उतरते हुए विंग से सवाल करता है। मुझे नहीं पता, विंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम तो मुझे पसंद करते थे। लांचान ने उसे देखते हुए सवाल पूछा। करते थे का क्या मतलब है? करता हूँ तो मुझे कभी दिया क्यों नहीं? बात मामला कुछ उल्टा हो गया था। वांगजी उल्टा फ्लावर मांग रहा था देने के बजाय। विंग ने उसकी तरफ देखा। बड़ा कौन है? अभी वूजा ने उसे सुनाया। ओ, तो यहाँ पर मान रहे हो कि मैं बड़ा हूँ? ऑफ कोर्स, जो बड़ा होता है उसे फ्लावर देना चाहिए। ठीक है फिर, इस बात को इसी तरह रखना और याद रखना कि मैं बड़ा हूँ। सेन सिप होकर फ्लावर शॉप में पहुंचा। बेबूजियान ने फ्लावर खरीदा मम्मा के लिए और लांजा ने एक बुके बनवाया। सेन सिप होकर फिर से कार में पहुंचा। वो अब केक की दुकान की तरफ जा रहे थे। रात के 8 बज चुके थे। हल्की बारिश भी शुरू थी। बाहर का मौसम काफी अच्छा था। वैसे तुम्हें केक पसंद है ना? लांजा ने उसके बगल में खड़े होते हुए उससे सवाल पूछा। तुम्हें कैसे पता? लांजा ने उसकी तरफ देखा और देखी स्माइल दी। मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता? लांजा ने स्वीट पैक करा लिया। वो कार में थे। तुम्हें कैसे पता? मुझे बताओ। विभूजन जिद पकड़ के बैठा हुआ था। कैसे भूल सकता हूँ मैं इस केक को? क्यों? इस केक के लिए तुमने मुझे मारा था। व्हाट?
वही बुज़ियान खासकर उसकी तरफ देखता है, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मुझे पसंद था और मैंने एक बाइट ज़्यादा खा लिया था। तुमने मुझे 2 तमाचे मारे थे, कहते हुए कि बस, 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 बस। वही बुज़ियान ने उसकी तरफ हाथ का इशारा करते हुए कहा, ठीक है, मुझे याद आ गया। तब तब की बात कुछ और थी लानजान, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम बचपन की बातें कर के मुझे फिर से हर्ट नहीं करोगे। अच्छा, लालजान ने उसे देखते हुए कहा, हाँ तो तुमने ही तो पूछा था, मुझे याद है। ठीक है, बीबूजिया ने उसके हाथ में पूरा डब्बा दे दिया। मेरे हिस्से का पूरा तुम खा लो, अब ठीक है? अपने हाथ से खिलाओगे तो खा लूंगा। ये बोलकर लांजा ने कार की स्पीड बढ़ा दी। पीन पूरा लाल 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 हो गया। नहीं 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 नहीं, वो बाहर की तरफ देखने लगा। ये फ्लर्ट था कि क्या था? 10 मिनट बाद उसने लांजान की तरफ देखा। तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? नहीं तो, लांजान ने उसे देखते हुए कहा। विहीन ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। बंदा फ्लर्ट कर रहा है कि नॉर्मल? उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कभी बदलते नहीं। वीबूजन को पता भी नहीं चल रहा वो फ्लर्ट था कि क्या था। लांजान कार से उतरा। अब वो लोग घर पे पहुंच गए थे। छीन छिपट कर वहां पहुंचा जहां सब लोग सीट का इंतजार कर रहे थे। मम्मा कमरा साफ करवा दिया है या नहीं? लांचा ने मम्मा से सवाल पूछा, क्योंकि अब तक उसका कमरा वीबूजान के कमरे के साथ था। कभी वो सो पाता था, कभी नहीं। कभी वो बेड पे तो लेटा नहीं, अक्सर वो बाहर ही रहा करता है। हाँ, मैंने कमरा तुम्हारा साफ करवा दिया। ठीक है। सीन शिफ्ट होकर रात के 11 बजे के आसपास पहुंचा। लांजान को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवट बदल रहा था। उसे यकीनन एक फैमिली की जरूरत थी। वो जानता था कि वो तनहा है और ऑफ कोर्स हर किसी को एक फैमिली की जरूरत होती है। वो उठकर बैठ गया। उसे यकीन नहीं था कि बेबूजान उसे प्यार करेगा। सीन शिफ्ट होकर रात के 2 बजे के आसपास पहुंचा। विंग को नींद नहीं आ रही थी और वो भी उठ के बैठ गया। वो खिड़की के पास जब खड़ा हुआ तो उसने वांग जी को बाहर टहलते हुए देखा। अब इसे क्या हुआ? एंड सीन शिफ्ट होकर 10 मिनट बाद पहुंचा। तुम सोए नहीं लांजान? उसने पहुंचते हुए उससे सवाल पूछा। ठंडी हवा चल रही थी। लांजान ने आवाज से पहचान लिया वो वीवोजान था। लांजान मुड़ा और मुस्कुराया। हाँ, वैसे सोए तो तुम भी नहीं हो। मुझे बस नींद नहीं आ रही थी। वो उसकी तरफ आते हुए पूछता है। विंग लांजान के जस्ट सामने आकर खड़ा हो गया। लांजान उसे देखता रह गया। हल्की हवा चल रही थी और वीबूजान के सिल्की बाल हल्का हल्का हिल रहे थे। उसने नाइट का ड्रेस पहना हुआ था जो व्हाइट कलर का था। यकीनन वो लड़का बेहद खूबसूरत था। लांजान उसकी तरफ देखने लगा। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? काश इससे पहले ऐसे देखा होता। अब वीबूजियान ने उसकी तरफ देखा। इनडायरेक्टली वो फ्लर्ट कर रहा है या क्या कर रहा है? और उसके उसमें एक खासियत ये थी जो वीबूजियान हमेशा नोटिस करता था। बंदा कुछ भी बोल दे, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे लगते थे जैसे वो हमेशा कुड़ू चेहरा बना के खड़ा हो। क्या मतलब तुम्हारा? काश पहले ऐसा देखता। जिस नजर से आज देख रहा हूँ। किस नजर से आज देख रहे हो? विंग उसके साथ चलते चलते पूछने लगा। जिस नजर से पहले नहीं देखता था। पहले अब बुझाना बंद करो। तुम्हें जो कहना है तुम साफ साफ कह सकते हो। विंग जानता है कि लांजान आपको सब पॉजिटिव ही सोचता होगा। यू आर सो प्रिटी। लांजान ने चलते हुए कह दिया। विंग के कदम रुके। उसने नजरें उठाकर लांजान की तरफ देखा। यकीनन वो खूबसूरत है। ये बात तो उसे बचपन से पता है। जब भी आईने के सामने खड़ा होता वो समझता कि वो खूबसूरत है। जब भी वो अपनी क्लास में जाता लड़कियां आह भरती थी। उसके सर्कल में हमेशा ऐसा नहीं होता था कि कभी वो अकेला रहा हो। कोई ना कोई होता था। उसके पास एक अच्छा खासा ग्रुप था। लोग उसे एडमायर करते थे। वो प्यारा था, दिखने में प्यारा था, क्यूट था, पढ़ने में तेज था। शुरू से लेकर आज तक, यंग एज तक उसे हर जगह एडमायर मिली। जब वो फॉरेन कंट्री में था उसे तब भी बहुत तारीफें मिलती थी। बट ये फीलिंग्स जब उसने लांजान के मुंह से सुना कि तुम बहुत ज्यादा प्रिटी हो, ये उसे सबसे अलग बना रहा था। ये शायद इसलिए था कि जिस शख्स से मोहब्बत हो उसके मुंह से अपनी तारीफ शायद कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती है। वो जान तो उसे देखता रह गया। वैसे तुम शुरू से इतने ही खूबसूरत थे। लांजान ने चलते हुए उससे कहा। क्या तुम अब मुझसे नाराज नहीं हो? वींग ने रुकते हुए पूछा। मैं तुमसे नाराज नहीं था। मैं बस दुखी था। बुजान ने गहरी सांस ली। लेकिन तुम्हारे पास भी कोई रास्ता नहीं था। तुम्हें तो जाना ही था। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? मेरी वजह से तुम फॉरेन कंट्री नहीं जा पाए थे। मैं बस इट्स ओके विंग। बहुत पहले की बात है। लोग बदलते हैं। मैं समझता हूँ कि कुछ चीजों को पीछे छोड़ना ही बेहतर रहता है। मैं यकीन नहीं कर पाया था जब मुझे पता चला था कि तुमने पिछले 5 सालों में सिर्फ मुझे तलाश किया और मेरे चक्कर में बहुत सारी चीजें पीछे छोड़ दी। मैं समझ सकता हूँ वही तुम ही थे।
सेम पर्सन लेकिन बिहेवियर दूसरा। लोग बदलते हैं। मैं होप करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूं। लांजान ने उसे देखते हुए कहा। तुम सच कह रहे हो लांजान। कभी कभार जरूरत नहीं होती डेट पे जाने की, कभी कभार जरूरत नहीं होती फिल्मी स्टाइल में प्रपोज करने की, कुछ चीजें समझने की होती हैं। मुझे लगता है कि तुमसे प्यार करके मैंने कुछ गलत नहीं किया, और वैसे भी मेरा खुद पे कोई बस नहीं था, सच बोलो तो। बैठे। वो लोग अब सीट पे पहुंच गए थे, मतलब जो चेयर पड़ी हुई थी लोहे की उस पे बैठ गए थे। वो गार्डन का एरिया था। मैं जल्द वापस जाऊंगा। क्या? मीइंग ने उसकी तरफ देखा। मम्मा ने तो कहा था तुम्हें 1 साल। तो तुम्हें क्या लगता है मैं 1 साल यहाँ पर रुकूंगा ताकि तुम्हें जान पाऊं? ऑफ कोर्स, विभूजियान ने उसे देखते हुए कहा। लांजान थोड़ा सा मुस्कुराया। तुम मुझे चिढ़ा रहे हो लांजान? चिढ़ा नहीं रहा, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ के जाओ। मीइंग ने उसे तुरंत ही कन्फेशन किया। अब वो इससे ज्यादा जुदाई और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जुदाई का मतलब ये नहीं था कि उसे आज ही लांजान अपनी बाहों में चाहिए। दूर का मतलब वो एहसास जो भी विभूजियान ने पिछले 5 सालों में महसूस किया, वो दोबारा महसूस नहीं करना चाहता था। मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा जाना जरूरी है। मेरा बिजनेस और सारी चीजें। तो मैं भी चलूंगा। मीइंग ने उसे देखते हुए कहा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं रह सकता। क्या नहीं रह सकते? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरा मतलब ये सोचना कि तुम मुझसे दूर हो काफी काफी हैवी है। क्या होता अगर मम्मा शादी नहीं लगाती तो? तुमने तो तय कर लिया था। मैंने कुछ तय नहीं किया था। साइलेंट रहकर भी प्यार किया जा सकता है। मैंने तय किया था कि मैं कभी भी किसी से शादी नहीं करूंगा। लांजान ने गहरी सांस ली। ठीक है, फिर मेरे साथ चलो। वीइंग ने उसकी तरफ देखा। उसे लगा था लांजान ये कहेगा कि ठीक है मैं यहाँ पर रहूंगा, बट लांजान ने तो उल्टा कह दिया। ठीक है। विभूजान ने उसे उल्टा सुनाया। मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त लगेगा नजदीकियां बनाने में। लांजान ने उसे देखते हुए कहा। कैसी नजदीकियां? विभूजान ने उसे देखते हुए कहा। दिल की नजदीकियां। लांजान ये बोलकर उठा। चलो चले। वीइंग ने उसकी तरफ देखा। उसे लगा था टची टची वाला नजदीकियां है। विभूजान कुछ बोला नहीं, लेकिन लांजान जो कह रहा था वो विभूजान के इमेजिनेशन से बियॉन्ड जा रहा था। दिल से तो तुम मेरे ऑलरेडी बहुत नजदीक हो, सीढ़ियां चढ़ते हुए वीइंग ने उससे कहा। तुम भी हो जाओगे? लांजान ने उसे देखते हुए कहा। तुम सच में शादी का फैसला सिर्फ अपने दिल से कर रहे हो, कहीं माँ की वजह से तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। लांजान ने उसे देखते हुए कहा। मुझसे शादी करने की क्या वजह है? सिर्फ यही कि तुम एक फैमिली चाहते हो? लांजान अपने कमरे की तरफ मुड़ा। ये भी कि तुम प्रीटी हो। ये बोलकर वो दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर देता है। वो बकवास से भी फुजियान ने उसके दरवाजे पर हाथ मारे। ये कौन सा वाहियात सा जवाब हुआ कि वो प्रीटी है? खैर। लांजान मुस्कुराता है और अपने बेड पर जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रीटी होना किसी से शादी करने की वजह तो नहीं हो सकता। लांजान जानता है उसे अपने लिए एक फैमिली चाहिए थी। विभूजिया ने जब उससे कहा कि मुझे तुमसे प्यार हुआ, पहले तो उसका दिल डरा। कोई कैसे छोड़ के चला जाता है और आके कह देता है कि मुझे तुमसे प्यार है। इस बात को वो बहुत सोचता रहा। रात में उसने जेबुजुन से इस बारे में बात की। जेबुजुन ने उसे बताया लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और सोचने का नजरिया भी बदलता है। लांजान समझ सकता है कि विभूजान छोटा था। दूसरी बात यह भी थी कि उनके बीच कोई वैसा प्यार नहीं था। तीसरी बात यह भी थी कि उस लड़की को फौरन करती जाना भी था। आफ्टरऑल वो कहाँ तक लांजान के साथ रहता? जब प्यार नहीं था तो फिर कैसे वो लांजान को जबरदस्ती अपने साथ खींचता? इतना सोचने के बाद भी वूजान अब समझ सकता है कि भी वूजान पहले से बदल गया है। यानी लांजान समझ सकता है, और आखिरकार उसकी जिंदगी में कोई नहीं है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी को भी चुन लिया जाए। जैसा कि उसने कई बार बयान किया कि वी वूजान ने जब उसे छोड़ा तो उसे सबसे ज्यादा दुख हुआ था, जस्ट बिकॉज कि वी वूजान उसके सबसे ज्यादा करीब था। आज अगर उसने शादी का फैसला लिया है तो कहीं ना कहीं बचपन की वो यादें जुड़ी हुई हैं। लांजान के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताने वाला वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वी वूजान था। उनका कमरा एक था, उनका बेड एक था, एक क्लास था, साथ आते जाते थे। बहुत कंफर्टेबल था वी वूजान को चुनना उसके लिए। और नजदीकियां, दिल किसी के लिए अच्छा सोचता है तो नजदीकियां बढ़ ही जाती हैं। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा। सीन शिफ्ट होकर अगले मॉर्निंग में पहुंचा। गुड मॉर्निंग लांजान, विभूजियान ने उसके दरवाजे को खुलवाते हुए कहा। इतनी सुबह? गुड मॉर्निंग, लांजान ने उसे देखते हुए कहा। मैं उस समय याद कर रहा था, वीइंग ने उसके कमरे में आते हुए कहा। इतना ज्यादा?
लांजान उसके पीछे खड़ा होकर बोलता है। बस ऐसे ही विभूजान खिड़की के पास आ पहुंचा। अच्छी बात है, लांजान ने उसे जवाब दिया। क्या तुमने मुझे याद नहीं किया? भला मैं क्यों याद करूंगा? लांजान अलमारी से अपना कपड़ा निकालता है। हाँ सही बात है, प्यार तो मुझे है, तुम्हें थोड़ी ना है। लांजान मन में कहता है, फिर भी उसके बारे में रात भर में सोचता रहा। इसके बाद उसने वो कपड़ा निकाला। ये बेहतर है, उसने विभूजन को कपड़ा दिखाते हुए कहा। तुम मुझसे पूछ रहे हो? भला मैं कैसे बताऊंगा? मैंने सुना था पार्टनर अच्छा चूज करते हैं। तो क्या तुम मुझसे दिल से नहीं चाहते? लांजान ने उसे चिढ़ाया। ऐसी कोई बात नहीं है, व्हाइट चुनोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो विभूजन ने पहले ही चूज कर लिया था कि उसके ऊपर क्या अच्छा लगेगा। तुम्हें शॉपिंग पे ले चलूंगा मैं, लांजान ने उसे ये कहा। विंग ने उसकी तरफ देखा। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैंने कहीं पढ़ा था कि पार्टनर्स को शॉपिंग अच्छी लगती है। सारे पार्टनर को अच्छी नहीं लगती। तुम पढ़ पढ़ के ये सब चीजें कर रहे हो लांजान। कुछ कुछ खुद से करो जो तुम्हारा दिल करे। लांजान ने अपने कपड़े को बेड पे रखा। जो दिल करता है अगर वो किया तो शायद शायद विभूजान ने बेड के कोने पर खड़ा होकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। शायद तुम्हें वो अच्छा ना लगे। ऐसा क्या तुम चाहते हो? बताने की बातें नहीं है। ये बोलकर लांचा ने अपने कपड़े को उठाया और वॉशरूम की तरफ जाने लगा। ऐसा तुम क्या चाहते हो? वो उसके पीछे पीछे चलते हुए दोबारा पूछता है। शादी हो जाने तो फिर बताऊंगा। लेकिन शादी में तो। और दरवाजा उसके मुंह पर बंद हुआ। शादी में तो अभी वक्त है। उसे ऐसा क्या चाहिए जो वो करेगा तो मैं बुरा मान जाऊंगा? हाँ, विभूजिया ने उसके कपड़े को देखा। दो चार कपड़े उधर उधर थे। विभूजिया ने उसे उठाया, फोल्ड किया, अलमारी में रखा, उसकी अलमारी सही की, उसके बेडशीट को सही किया और फिर उसके कमरे से निकला। लांचन जब वापस आया तो उसका कमरा उसे फिक्स मिला था। उसके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आई। हालांकि वो अपना कमरा खुद ही साफ करता था, बट आज भी भूषण ने कर दिया था। अब पार्टनर का मतलब ये तो नहीं कि साफ सफाई करवाए, लेकिन कोई साथ होता है तो इस बात का इत्मीनान होता है। ऑफ कोर्स आई हैव समवन। ये फीलिंग लांजान के दिल में आई। अब इस रिश्ते में उसे अच्छा लगने लगा था। हाँ, कोई डेटिंग नहीं थी, कोई चिट्ठियां नहीं थी, कोई लवेरिया की चीजें नहीं थी। स्टिल एक रिश्ता बन रहा था उनके बीच। वो उसे समझने की कोशिश कर रहा था और महसूस कर पा रहा था कि अब वो अच्छा महसूस करता है पहले से ज्यादा। आज तुम फ्री हो? लांचन उसके बगल में बैठते हुए ब्रेड उठाते हुए उससे पूछता है। क्यों, क्या हुआ? वीइंग ने उसके हाथ से ब्रेड ले लिया और वो बटर लगाने लगा। लांजान ने उसकी तरफ देखा। मम्मा किचन में थी। अच्छा, वो छोटे भाई नहीं थे। नहीं, मैं सोच रहा था कि हम लंच पे। लांजान ने उसके चेहरे को देखकर कहा। "अ, तुम डेट के बारे में पूछ रहे हो?" उससे स्लोली पूछा। नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ खाना चाहता हूँ। क्या इसे डेट बोलते हैं? वीइंग ने उसकी तरफ फिर से देखा। मुझे भी नहीं पता। तो क्या तुम फ्री हो? वेल, मैं ऑफिस जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं मंडे को यहाँ से निकलने वाला हूँ रोमानिया के लिए। मंडे को जा रहे हो? मैं वापस आऊंगा। लांचान ने उसे देखकर इत्मीनान दिलाया। अगर मैं चलूँ तो बस 3 दिन की बात है, लांचान ने उसे देखते हुए कहा। विंग ने गहरी सांस ली। हमें यह जज करना पड़ेगा। लांचान ने उसे आगे की बातें कही। लांचान उठा क्योंकि आज जेबुजो ने उसे बुलाया था। हम लंच पे चलते हैं। अब विंग जब जान चुका था कि लांचान जाने वाला है 3 दिन के लिए, तो उसने लंच के लिए हाँ कर दिया। ठीक है, लोकेशन भेज देना। ये बोलकर लांचान वहां से चला गया। सिंसिप्टो का लंच टाइम में पहुंचा। तुमने इतना सुनसान इलाका क्यों चूज किया है? विंग ने उसे देखते हुए पूछा। ताकि मैं तुम्हें सुन सकूं। लांचान ने मेनू देखते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा। मुझे बताओ तुम्हें क्या क्या खाना पसंद है। तुम नहीं जानते। जितनी चीजों की वजह मुझे हर्ट हुआ है वो सारी चीजें मैं जानता हूँ, जैसे कि केक के बारे में। अदरवाइज अब तुम क्या पसंद करते हो मैं कैसे जानूंगा? मुझे डॉट 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 ऐसे लगाकर भी भूजा ने जेट तक कहा। 10 मिनट वो बताता रहा कि उसे क्या क्या खाने में पसंद है और किस मूड में वो क्या खाता है। इतना याद रहेगा? विंग ने सवाल पूछा। हाँ, लांजा ने जवाब दिया। तो बताओ मैं ऐसे माहौल में क्या खाना पसंद करूंगा। लांजा ने उसकी पसंद की डिश बता दी। विंग ने उसकी तरफ देखा। हाँ, भी भूजा ने बात ही बात में कह दिया था अगर वो रोमांटिक डेट पे रहेगा तो क्या खाएगा, और लांजा ने भी वही ऑर्डर किया। वेल, तुम्हारे साथ टाइम बिताना इतना भी बुरा नहीं है, उसने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। मैं खुद को खुश नसीब समझता हूँ। लांजा ने उसे डबल एडमायर किया। विंग की फीलिंग्स ज्यादा बढ़ गई। उसका दिल धड़कने लगा। तुम रोमांटिक भी हो सकते हो, वो उसके चेहरे को देखकर बोलता है। लांजा ने खाते हुए जवाब दिया। तो क्या हम कपल हैं? विंग ने उससे सवाल पूछा। ऑलरेडी जिस दिन हमारी शादी लगी थी, लांजा ने जवाब दिया। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहां वो लोग वापस आ रहे थे। मेरा मन नहीं कर रहा कि तुम जाओ।
विंग ने उससे अपने दिल की बातें कही। मेरा भी नहीं कर रहा, लेकिन जाना पड़ेगा। तुम्हें नहीं लगता शादी का 1 साल कुछ ज्यादा ही मम्मा ने ले लिया? नहीं, किसी को जानने के लिए 1 साल इनफ होते हैं। मुझे लगता है ये बेहतर है। विंग ने मुंह घुमा लिया। अब ज्यादा करेगा तो लांजान को यही लगेगा कि शादी के लिए मरा जा रहा है। हालांकि उनके बीच कभी भी टची टची वाला मामला नहीं हुआ था। मतलब बस एक बार हक किया था उन दोनों ने एक दूसरे को, उसके बाद से कुछ नहीं। सीन शिफ्ट होकर आधी रात को पहुंचा। कहो। लांजान ने जब 12 बजे दरवाजा खोला, क्योंकि वीवूजन उसके दरवाजे पर खड़ा था, तो उसने बहुत तंज भरे लहजे में कहा, वेल, मॉम ने बॉटल दी थी। लांजान ने उसके हाथ को देखा। विंग उसके लिए पानी लेकर आया था। मैं वही देने आया था। वो लांजान के हाथ में पानी की बोतल थमा देता है। लेकिन पानी तो मेरे पास था। अब आई डोंट नो, मे बी मम्मा को लगा हो ऐसा। मम्मा को लगा हो या आपको यहाँ आना था। लांजान ने अब उसे टीज किया। ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, ठीक है फिर, गुड नाइट। ये बोलकर लांजान ने उस दरवाजा बंद करने का गेस्चर किया। अच्छा ठीक है, विभू जान ने दरवाजे से हटते हुए कहा, और दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो गया। लांजान मुस्कुराया और विंग मुस्कुराया। दोनों मुस्कुरा दिए। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचता है जहां वीबूजान एयरपोर्ट पे पहुंचा था, लांजान को भेजने के लिए, सो दैट वो ही उसे छोड़ने के लिए गया था। मैं जल्दी वापस आऊंगा, बस 3 दिन की बात है। और आओगे फिर कितने दिन रुकोगे? 15 दिन। फिर चले जाओगे? हाँ, बस 3 दिन के लिए। ये कब तक चलेगा लांजान? काम है, लांजान ने उससे देखते हुए कहा। वैसे तुम कौन सा काम करते हो? उसने उसके साथ चलते हुए पूछा। लांजान ने अपना काम बताया। तुम तो वाकई में काफी कमाल के हो, बीइंग ने उसे देखते हुए कहा। हाँ, हर जगह, लांजान ने बोलते हुए उसे टेस्ट किया। अपना ख्याल रखना। दोनों ने एक दूसरे को भारी दिल से बाय कहा। लांजान रोमानिया वापस आ गया। पिछले 3 दिनों में उसने बहुत सारे काम को संभाला और उसने बराबर भी बूजान को टेक्स्ट करता रहा। इन 3 दिनों के दौरान वो दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा बात कर रहे थे जैसे वो टीनेजर कपल हो, क्योंकि ऑफ कोर्स वो दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। बचपन का वो पल उन्होंने एक दूसरे को ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया था। पिछले 3 दिनों में उन्होंने इतनी सारी बात की थी जैसे वो ऑलरेडी एक कपल हो। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहां भी बुजान फ्लावर लेकर लांचन को रिसीव करने पहुंचा था। 3 दिन बाद लांचन ने वादा किया था, वो 3 दिन बाद वापस आ गया। वापस आने के बाद घर का माहौल फिर से नॉर्मल हो गया। वो साथ में डिनर करते और साथ में एक दूसरे का ख्याल रखते। धीरे धीरे लांजान को इस बात का एहसास हुआ कि शायद यही प्यार है। प्यार का मतलब ये तो नहीं कि डेट जाया जाए, रोमांटिक कैंडल नाइट डिनर किया जाए, इयरिंग लेकर कन्फेशन किया जाए। सम टाइम लव का मतलब केयर होता है, उसका साथ ना छोड़ना होता है, जैसा कि वीबूजा ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। इस बार फिर से लांजान 15 दिन रुका। जाते हुए उसने वीबूजान से कहा कि वो जल्दी आएगा। मम्मा को भी उसने इत्मीनान दिलाया। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां फिर से वो इस बार 1 हफ्ते बाद आया था। यहाँ लांजान की केयरिंग की वजह से वीबूजान ने अपनी कंपनी में फोकस कर लिया था। वो डेली ऑफिस जाता और लांजान से बात करता। वो लंच टाइम में वीडियो कॉल पे बात करते रहते और डिनर पे बात करते रहते। 1 हफ्ते बाद फिर से लांजान वापस आ गया। इस बार पूरी फैमिली उसे रिसीव करने गई थी। आज लांजान को पूरा एहसास हो रहा था कि बचपन में उसने अजम्पशन पाल लिए थे। उसे लगा था कि सब उसे छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल फैमिली तो फैमिली होती है। उसे ये भी पता था कि उसकी मम्मा और मैडम एक दूसरे की बहुत क्लोज फ्रेंड थी। कजिन बहनें भी थी और फ्रेंड भी थी। वैसे कजिन का मतलब ये नहीं कि ब्लड का रिश्ता लगता हो, दूर का ही रिश्ता था। समहाउ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने जिससे शादी की थी उनकी मौत समय से पहले हो गई थी और वो अपनी फैमिली से मिला नहीं पाए थे, यानी कि लांजान की मम्मा को। इस दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उन्होंने अपने पहले बच्चे जेबुजुन को जन्म दिया था मैडम यू के घर पे ही। और जन्म के 1 घंटे बाद ही उन्हें खबर मिली थी कि उनके हस्बैंड जिस फैमिली से बिलोंग करते थे, एक दुर्घटना में उन फैमिली का कोई भी मेंबर अब बचा नहीं है। वो उस बात से बहुत दुखी हुई थी। जेबुजुन तब गोद में थे जब वो मैडम यू के साथ बाहर जॉब करती थी, साथ आती और साथ जाती थी। फिर उनकी जिंदगी में एक और पर्सन आया जो उनका कलीग था, बहुत इज्जत करता था, बहुत रिस्पेक्ट करता था। और एट द वन पॉइंट, एक पॉइंट पे आने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि एक बच्चे के साथ जिंदगी यूं गुजारी नहीं जा सकती है। हालांकि वो भी यंग थी, उन्हें चुनने का हक था। अब ऐसा तो नहीं था कि एक हस्बैंड नहीं रहा हो तो जिंदगी में आगे बढ़ने का कोई मौका ही नहीं रहा। उनकी जिंदगी में फिर से बाहर आई। जे बुजुन तब भी छोटे ही थे और
इस बार फिर वो प्रेग्नेंट हुई। इस बार खुशियाँ डबल थी। उनके पास उनका हस्बैंड था, जे बुजुन छोटा था, सब कुछ बेहतर तरीके से हो रहा था। और फिर उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी दुखद घटना घटी। उनके हस्बैंड को एक बड़ी बीमारी थी और 1 महीने के अंदर उनका दूसरा हस्बैंड भी नहीं रहा और उनसे बेटा था लांजान, जो कि इस वक्त उनके पेट में था। इस बीमारी से, इस सदमे से वो बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। वो लगभग बिस्तर पे आ चुकी थी। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वो प्रेग्नेंट हैं। उन्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए। हालांकि 2 बार पति को खोने का गम था, अंदर ही अंदर वो बीमार होने लगी। और फिर वो दिन भी आ गया जब उन्होंने लांजान को मैडम यू की गोद में रखा और यही कहा, अब इस दुनिया में उनका कोई भी नहीं बचा है। न उनकी खुद की फैमिली की तरफ से कोई है, न हस्बैंड की तरफ से कोई है। मैडम यू उनका इकलौता सहारा है। जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, मैडम यू उन्हें ना छोड़े। और ये बोलकर वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी, यानी कि लांजान की मम्मा। अब मैडम यू ये तो जानती थी कि वो जिंदगी भर ये बच्चों से नहीं कह सकती कि वो अपनी सहेली या कजिन के बच्चों को पाल रही हैं। अब वो उसे कहना मुनासिब बिल्कुल भी नहीं था। बच्चों पर ताने पड़ते, सो दैट बच्चों में लड़ाई ना हो। इस चक्कर से सोचकर उन्होंने ये कह दिया कि उनके हस्बैंड ने 2 शादी की थी। बच्चों के दिमाग में ये पल गया, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। मैडम यू ने ये चाहा था कि कोई कलेश ना हो और बच्चों में गलतफहमी पल गई। तो चीजें कुछ ऐसी थी। जेबुजुन जब यंग थे, उन्हें सारी बातें मैडम यू ने बता दी थी और फिर धीरे धीरे सारे बच्चों को सब पता चल गया था। हालांकि पूरी चीजें लांजान ने पता की, बट स्टिल सब कुछ नॉर्मल था। पूरे 6 महीने निकल चुके थे। लांजान बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था। हालांकि वीवूजान से उसकी नजदीकियां टची टची वाला आगे नहीं बढ़ा था, बाकी वो दिल से वीवूजान को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगा था। 6 महीने बाद पूरे लूनर ईयर की तैयारियों पे सब लगे हुए थे। डिनर करते हुए जिंगी ने उसे टीज किया, भाई इस बार तो नए साल पे आप यहीं रहने वाले हैं? हाँ, लांजान ने जवाब दिया। मेरे लिए क्या लेकर आए हैं रोमानिया से? तुमने जो मंगाया था मैं वो लेकर आया हूँ। और वीवूजान भाई के लिए? लांजान ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं लाया हूँ। क्या आप उन्हें प्यार नहीं करते? मिंग ने चिढ़ाया। विंग को गुस्सा आया। प्यार नहीं करते का क्या मतलब है? करता हूँ इसलिए तो कुछ लाया नहीं। मैंने सोचा कुछ स्पेशल दो, फिर सोचा कि वीवूजान से ज्यादा स्पेशल क्या हो सकता है। फ्लर्ट फ्लर्ट। जियांग ने साव की तरफ इशारा करते हुए कहा। इशारा? यह साव ने लांजान की तरफ देखा। सोचा नहीं था ये भाई कभी फ्लर्ट करेंगे। अच्छा फ्लर्ट है लांजान। वीवूजान उसके पीछे खड़ा था। उसके प्लेट में सब्जी निकालने के लिए उसकी तरफ झुका और उसके चेहरे के पास अपना कान जब वो लेकर गया, मतलब कि उसके कान के पास अपना चेहरा जब लेकर गया, तो धीरे से उसे टीज किया। मुझे पता तुम मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आए होगे। नहीं लेकर आया, लांजा ने धीरे से कहा। मैं नहीं मानता। बीइंग ने उसके प्लेट में नूडल्स वगैरह निकाला। अरे भाई, खुसर फुसर बातें चलेंगी, मुझे भी खाना दिया जाएगा। मम्मा ने उन लोगों को टीज किया। थोड़ा सा और। लांजा ने उसे और ज्यादा टीज किया। दे तो दिया, थोड़ा सा और दे तो दिया। लांजन, प्लेट में देखो ना अपने। मैं खाने की बात नहीं कर रहा। महबूजान ने उसकी तरफ देखा। तुम कब से फ्लर्ट करने लगे? ये बोलकर वो मम्मा की तरफ चला गया। कुछ तो बातें हो रही थी भाई। मिंग ने जिंगी के कान में कहा, बे तुम मेरे कान में क्यों फुसफुसा के बोल रहा है? दोनों के बीच तो कभी बनती ही नहीं थी। सीन शिफ्ट होकर रात में पहुंचा। अब तुम बताओ, तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो? विंग उसके सामने उसके कमरे में गया था। रात के 2 बजे। मेरे पास आओ, लांजान ने उसे देखते हुए बोला। विंग ने कहा, क्या ही फायदा है पास आने का, वैसे तो तुम कुछ करते नहीं हो। लांजान ने उसकी तरफ देखा। मैंने कभी किया नहीं, क्योंकि मुझे कभी परमिशन नहीं मिली। मैंने तुम्हें कब रोका? विंग ने बिल्कुल नजर चढ़ाते हुए कहा। नहीं रोका इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं शादी से पहले उतारू हो जाऊं। क्या मतलब है? लांजान, इंसान किस तो कर ही सकता है एक दूसरे को। किस की तो मैंने बात ही नहीं की। क्या तुम किस मांग रहे थे? नहीं 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 नहीं। अब ये बुझा ने अपने मुंह पे हाथ रख लिया। मैं बस इमेजिन। क्या तुम किस इमेजिन करते हो? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। फक। पीपू सियानी बोलकर अपनी नजरें नीचे कर लेता है कि क्या करे। एक तो लांजान उसे फंसा रहा है, ऊपर से उनके बीच कभी टची टची माहौल तो हुआ ही नहीं। कम हियर। लांजान ने उसकी कलाइयां पकड़ी, अपनी तरफ हल्के से खींचा। सिट हियर। वो अपने पैर के ऊपर इशारा करता है। व्हाट? तुम अपने पैरों पे मुझे बैठने के लिए कह रहे हो? जस्ट ट्राई। लांजानो से पहली बार ऐसा कुछ कहा था। ऑफ कोर्स विभूजन मना थोड़ी ना करेगा। हाँ। और वो उसके पैरों पे बैठ गया। क्या मेरा वजन बहुत ज्यादा है? मैं तुम्हें लिफ्ट कर सकता हूँ, वो मुस्कुराते हुए जवाब देता है। थोड़ी देर में विभूजन की सांसें तेज हुई जब उसने लांजान के हाथ को अपनी कमर में महसूस किया। असल में लांजान ने अपने हाथ को उसकी कमर में डाल दिया था और फिर उसकी कलाइयां पकड़ी। विंग को लगा कलाइयों को चूमेगा। बंदा अनरोमांटिक है थोड़ा सा।
तुमने सही सोचा, मैं तुम्हारे लिए इस बार। और उसने भी वूजान के फिंगर में एक रिंग डाल दी। ये लेकर आया था। मैंने सोचा था कि जब मैं बहुत नज़दीक हो जाऊंगा तुम्हारे, तब ये खरीदूंगा। और अब मुझे इस बात का एहसास है कि मैं तुम्हारे बहुत नज़दीक हूँ। फक 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 भी वूजान ने मन में कई बार फक बोल दिया। ठीक है, उसे लगा था एक दिन लानजान फिंगर में रिंग पहनाएंगे, बट थोड़ा रोमांटिक वो चाहता था। ये तो बहुत सिंपल सा लानजान ने कह दिया था, बट इट्स ओके। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल था उसके लिए। आई होप कि तुम अपनी आंखों को भिगो नहीं चुके होगे। लांजा ने आखिरकार उसकी हालत को भाप लिया कि बंदा इमोशनल है, कहीं रोने ना लग जाए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी आंखें मुझे रोती हुई अच्छी नहीं लगती हैं। ये बोलकर लांजा ने एटलीस्ट उसके गले पर एक किस किया। मैं थोड़ा रोमांचक भी हूँ। तुम्हें कैसे पता मैं इस बारे में सोच रहा था? मैं जानने लगा हूँ तुम्हें। बीइंग ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। प्लीज हग मी। श्योर। ये बोलकर लांजा ने उसे हक कर लिया। वो उसे काफी देर तक पकड़े रहा और फिर विभूजान के साथ उसने एक विस्पर किया। लेट्स गेट मैरिड। चलो शादी करते हैं। अभी 6 महीने बाकी हैं लांजा। मैं मम्मा को मना लूंगा। विंग ने इमोशनल होकर उसकी तरफ देखा और ठीक है। वो जल्दी से उठा। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। लांजा ने उसकी तरफ देखा। शादी के नाम पे वो ब्लश कर गया था। बात ये थी। विंग थोड़ा सा झुका, उसके गालों पे बहुत जल्दी से किस किया। ये बहुत अच्छा था। वो उंगली को दिखाते हुए वहां से चला गया। ये क्या था? लांचान अपने गालों को पकड़े हुए था। बेचारा शॉक्ड था कि पहले किस मिली, वो भी इतनी जल्दी में। उसका बंदा इतनी जल्दी में क्यों चला गया? सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां उनकी शादी हो रही थी। मम्मा से लांचान ने बात कर ली थी और 8वें महीने पर ही उनकी शादी हो गई थी। मीन्स की एक ईयर भी पूरा नहीं हुआ था। सबसे बड़ी बात थी उनके रिश्ते में कि उनके बीच रिस्पेक्ट बहुत थी, क्योंकि उन्होंने जो बचपन का ट्रामा देखा हुआ था। एक लानजान के दिल में ट्रामा था छोड़ के जाने का, कि वीबूजान उससे छोड़ा, और वीबूजान के दिल में जो ट्रामा था कि गलती की वजह से उसने इतना ज़्यादा सिर्फ सफ़र किया लानजान को तलाश करते हुए। एक दूसरे को खोने का डर इतना ज़्यादा था कि रिस्पेक्ट की सीमाओं कभी पार ही नहीं कर पाया। मतलब डिसरिस्पेक्ट की तरफ वो कभी बढ़े ही नहीं। लांजान ने वीवूजान के साथ ओथ ले ली थी और वीवूजान ने भी ओथ लिया और उनकी शादी मुकम्मल हो गई थी। उन्होंने शादी में किसी को नहीं बुलाया था। डिनर के टाइम वो लोग ही वहां पर मौजूद थे। उस दिन सब कुछ बहुत अच्छा गया। फाइनली बीइंग ने खाना खाते हुए लांजान की तरफ देखा। कोई डेट जैसा चीज नहीं था, कोई लव एरिया जैसी चीज नहीं थी। एक बार जुड़ने के बाद उन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। वो लगातार एक दूसरे से बात करते थे, कॉल करते थे, एक दूसरे की केयर करते थे। और शायद मम्मा ने 1 साल का टाइम दिया था, वो सही था। सीन शिफ्ट होकर टोक्यो पहुंचा। असल में वीवूजान को घूमना था, तो उसने हनीमून के तौर पे टोक्यो चूज किया था। और वहीं सेम लानजान को वही चीज चाहिए थी जो वीवूजान को चाहिए थी। होटल के उस कमरे में बिग ने जब पर्दा हटाया तो पूरा शहर उसे साफ साफ दिखाई दिया। हम किस फ्लोर पे हैं? उसने फिर से पूछा। 22। लानजान ने अपने टाई को खोलते हुए कहा। लानजान, वैसे हमारी वेडिंग नाइट तो बहुत नॉर्मल गई थी। विंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ, क्योंकि आपको काम बहुत ज़्यादा था। मैं क्या करता, सडनली मीटिंग आ गई और मैं बहुत थका था। इसके बाद मैं सो गया। कोई बात नहीं, पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन वेडिंग नाइट की बात अलग होती है। विभू जानू से चिढ़ाते हुए कहा। कोई बात नहीं, आज ट्राई करते हैं। मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। विंग ये बोलकर सोफे की तरफ बढ़ने लगा। लानजान उसके पास खड़ा था। क्या? उसने सवाल पूछा। कुछ नहीं। तुम कुछ भी नहीं करोगे? विंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लानजान ने उसकी तरफ देखा। परमिशन नहीं मिलेगी तब तक नहीं करूंगा। ये बोलकर वो शॉवर की तरफ जाने लगा। एनसेन शिफ्ट होकर रात के 12 बजे पहुंचता है। हे, उसने उसके गालों को खींचा। तुम तो सच में सो गए। विंग ने अपने लिप्स को उसके लिप्स के करीब ले जाते हुए कहा। मैं बिल्कुल भी नहीं सोया। लानजान ने अपनी आंखें खोली। विंग ने उसके लिप्स पर लिप्स रख दिए। तुम्हें तभी मेरा पूरा रंग देखना बाकी ही है। लांचन ने गहरी सांस ली। यकीन नहीं कर पा रहा कि मेरे साथ कोई है। उसने वीवूजान के चेहरे को अपने चेहरे की तरफ पुश किया और उसे किस करने लगा। विंग ने भी उसे किस किया। लांजान के लिप्स वीवूजान की बॉडी पर चलने लगे। अब इससे ज्यादा कन्फेशन करने के लिए उनके बीच कुछ नहीं था। लांजान के लिप्स उसके गर्दन पे थे, तो वीवूजान को ऐसा लगा जैसे वो किसी और दुनिया में जा रहा है, जिससे मोहब्बत हो, उसके साथ बेड शेयर करना। यकीनन ये बहुत
बहुत खूबसूरत एहसास है। विंग समझ सकता था कि वो इतना इमोशनल क्यों है, इतना रोमांटिक क्यों है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके साथ लान जान था जिसकी ख्वाहिश भी वो जान ने की थी। और वो रात उन दोनों की जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। सीन शिफ्ट होकर मॉर्निंग में पहुंचा। लान जान की जब आंख खुली तो भी वूजियान ने उसके लिए एक छोटा सा लेटर रखा था और फ्लावर का बुके रखा था। उसने कहा था वो बाहर गया है, वो आधे घंटे में वापस आ जाएगा। बट लानजान को ये भूलना नहीं चाहिए कि विभूजान उसे कभी छोड़ के जाएगा नहीं। और उसके लेटर को पढ़ते हुए लानजान के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आई और उसने विभूजान को बस मैसेज किया, मुझे यकीन है। इस स्माइल के साथ लानजान ने उस बुके को देखा, उठाया और स्मेल किया, आई लव यू। उसने बस इतनी सी बात कही और इस मुस्कुराते हुए लानजान के पूरे यकीन, ट्रस्ट और इस चाहत के साथ कि विभूषण उसे कभी नहीं छोड़ेगा। इस सीजन का भी एंड होता है, आगे का फ्रेम में खींच दूं। दो रिश्तों में सबसे ज्यादा ट्रस्ट जरूरी होता है, जो कि उन दोनों को एक दूसरे पे बहुत ज्यादा था। दूसरा केयर बहुत जरूरी होता है, जो कि उनके ट्रामा की वजह से वो हमेशा एक दूसरे की बहुत केयर करते थे। तीसरा, उन्हें कभी भी दिखावटी चीजों की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे कि नई डेट पे जाना ही जाना है। उन्होंने कभी डेट का नाम ही नहीं दिया, वो लंच पे जाते, डिनर पे जाते। 2 साल बीत चुके थे और हर साल वेबोज़ा न्यू ईयर के बाद अपनी शादी की सालगिरह मनाने टोक्यो ही जाता था, क्योंकि ऑफकोर्स वो उसकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। कुछ साल बाद लांजा ने रोमानिया से चाइना सब कुछ शिफ्ट करा लिया था। ऑफकोर्स वेबोज़ा ने उसकी ज़िंदगी में इकलौता था जो उसका पार्टनर था। इसके अलावा रोमानिया में उसका कोई नहीं था। ऑफिस में आ जाने के बाद, यहाँ शिफ्ट हो जाने के बाद बिंग अक्सर उसके लिए लंच लेकर जाता और कभी लांजान लेकर जाता। अक्सर लांजान उसे रिसीव करने पहुंच जाता जब देर हो जाती। जब भी बारिश होती वो खुद उसे रिसीव करने जाता। लगभग 5 साल बाद बीबूजान को पहला अवार्ड मिला, जो सबसे यंगेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड था। और उसने अवार्ड के टाइम अपने हस्बैंड को बताया कि उसके हस्बैंड ने शादी के बाद से उसकी बहुत ज़्यादा मदद की। ऑफकोर्स उसने लांजान का नाम लिया और लगभग 2 साल बाद, यानी कि शादी के 7 साल बाद, लांजान को पहला अवार्ड मिला था, जिसने स्टार्टअप को रोमानिया में शुरू किया था लेकिन चाइना में उसे सही किया, यह पूरा ग्रो किया। उन दोनों ने शादी के बाद साथ में करियर की तरफ ध्यान दिया और फिर एंड देन उनके बीच सब कुछ सही था। वैसे जियान चिंग की शादी कुछ साल बाद ही हो गई थी और जेबुजुन की शादी भी हो गई थी। वैसे तो जुयांग ने प्रपोज किया था साओ को, बट साओ उसे भाई की नज़र से देखता था तो साओ ने रिजेक्ट कर दिया और लंदन चला गया था। बट जुयांग को पता है आज नहीं तो कल उसे उसका प्यार मिलेगा। और वहीं जिंगी की जिंदगी में हरियाली आने वाली थी। अब तो उसका ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर चल रहा था। मिंग का ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड था जो कि अभी तक सीक्रेट है। इस कहानी के किरदार जितने सही थे उतने ही गलत थे। जितना विवूजियान सही था उतना लानजान सही था, और जब गलत थे तो दोनों ही गलत थे। हालांकि विवूजियान ने जो चीजें बचपन में की थी लानजान के लिए वो गलत ही था, बट स्टिल कुछ चीजें हैं। 16 साल की उम्र बहुत छोटी तो नहीं होती, लेकिन लानजान को इतना पता था कि जब विवूजियान को उससे प्यार नहीं था तो क्यों रुकता। पहला सवाल तो यही था। हाँ, विवूजियान ने उसके आईडी कार्ड को गिराया था, ये बात सच थी, बट एहसास होना भी कुछ जरूरी होता है। विंग ने सफर किया था जब लानजान को एहसास भी नहीं था। उस दौरान विवूजियान दर बदर उसके लिए भटक रहा था। रियलाइजेशन में बहुत ताकत होती है। जब इंसान को एहसास हो जाता है तो खुद को बदल लेता है, और शायद विंग को एहसास हो चुका था। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। हाँ, इस स्टोरी को वैसे तो मैं सब स्टोरी को बहुत दिल से पेश करती हूँ। बस कैंसर पेशेंट के ऊपर था कि कोई कितना सफ़र कर सकता है और उसके साथ में फैमिली मेम्बर कितना ज़्यादा सफ़र करते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि जिनकी फैमिली इन सब चीज़ों से उबर रही है या उबर चुकी है, उबरना चाहती है, ऑफ कोर्स बहुत हिम्मत होती है उनमें। अपने ब्लड वन को या अपने करीबी वन को इस तरह बीमार देखना, ये बहुत दुखद बात है। दिल के कमज़ोर लोग कैसे बर्दाश्त करते होंगे। मैं तो बस विश करती हूँ कि किसी को कोई बीमारी ही ना हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। देखती हूँ नेक्स्ट पार्ट किसका लेकर आती हूँ। लव यू ऑल। बता के जाना कि कैसा लगा। आई होप कि मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की है, और आई होप कि मैंने चीज़ों को अननेसेसरी लास्ट में नहीं खींचा है। अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल।